खबर राजधानी दिल्ली से, जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। दरअसल यमुना का जो जलस्तर है वो अभी पहुंच गया है 205.68। और एहतियातन आपको बता दें कि यहां पर लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों के लिए खास तौर पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है पानी और उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खतरे का जो निशान होता है उसे पार कर चुकी है यमुना नदी। यमुना का जलस्तर 205.68 पहुंच चुका है। एहतियातन लोहे का जो ये पुल है उसे बंद करना पड़ा। इस बीच एक और बड़ी खबर है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। तो संभल हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट पेश की जा सकती है। न्यायिक जांच रिपोर्ट रखा जा सकता है मुख्यमंत्री के सामने। पिछले हफ्ते ही सरकार को दरअसल ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो संभल में जो हिंसा हुई थी उसी की ये रिपोर्ट है, जिसमें वहां हिंदू आबादी घटने का भी जिक्र किया गया था। यही नहीं, ये भी बताया गया था इसमें कि साजिश थी कईयों की हत्या की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर सीएम योगी को सौंपी थी। अब इस रिपोर्ट को कैबिनेट से पास कराया जाएगा और फिर रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में संभल में हिंदू आबादी के 45% से घटकर 15% रह जाने का दावा किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट एक्शन ग्रुप का फैसला, एयरपोर्ट के पास हाईराइज बिल्डिंग पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर है, 5 किलोमीटर के दायरे में ऊंची इमारतों पर पाबंदी होगी। निर्माण से पहले एलडीए से एनओसी लेनी होगी। तो ऊंची इमारतें बनाने की इजाजत नहीं, ये बात साफ कर दी गई। हाईराइज बिल्डिंग के लिए एनओसी अब जरूरी है। दुनिया भर में 5 सितंबर को ईद मिलाद-उन-नबी मनाई जाएगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से इस मौके पर लोगों को खास हिदायत जारी की गई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर मुस्लिम समुदाय पूरी तरह तैयार है। बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक जुलूस निकालने की तैयारी है। इस बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जुलूस को लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी की है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने लोगों से अपील की है कि वो इस दौरान डीजे का इस्तेमाल और नाच गाने से बचें, क्योंकि ये गैर इस्लामी है। साथ ही भड़काऊ नारे लगाने से भी परहेज करने की अपील की है। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां कुदरत की मार से लोग त्राहिमाम हैं। और हालात ऐसे हैं कि अगर कोई कुल्लू मंडी में हो तो वहां से उसका वापस आना मुश्किल है। सड़कों पर मलबा पसरा हुआ है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से रास्ते भी बंद हो गए हैं। जैसा कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, बादल फटने के बाद सड़क का वजूद पूरी तरह पत्थरों के ढेर के बीच दफन हो गया है। जिस हाईवे पर कुछ दिन पहले गाड़ियां दौड़ रही थीं, अब कुदरत के कहर के आगे वो बेबस और लाचार पड़ा है। यही हाल इस हाईवे के दूसरे हिस्से का भी है, जहां ट्रक बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता बचा ही नहीं है। प्रशासन की टीमें लगातार सड़कें खोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हालात काबू में आने में वक्त लगेगा। फिलहाल ये तस्वीरें वहां के ताज़ा हालात बयां कर रही हैं, और अगर आप कुल्लू या मनाली जाने का सोच रहे हैं तो अभी वहां जाने की गलती ना करें। मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। गणपति उत्सव को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेखा सरकार मूर्ति विसर्जन के लिए 80 आर्टिफिशियल तालाब बना रही है, ताकि मूर्ति विसर्जन यमुना नदी में ना होकर इन आर्टिफिशियल तालाबों में किया जाए। इन तालाबों में मूर्ति विसर्जन होने से यमुना को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा विसर्जन की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बदरिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम रेखा शामिल हुई। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद योगेंद्र चंदौलिया, मंत्री कपिल मिश्रा और बांसुरी स्वराज भी मौजूद रही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अब पुरानी समस्याओं का समाधान कर एक नई और आधुनिक दिल्ली का निर्माण कर रही है। दिल्ली विधानसभा के पहले अध्यक्ष चरतीलाल गोयल की जयंती पर दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के साथ सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। तो वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। साथ ही कई विधायक और सांसद भी इस मौके पर पहुंचे। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने सेवादार योगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कालकाजी मर्डर केस में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इस दौरान राजपार्क थाना पुलिस को लूट के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की है और लूट के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको यह बता दें कि बीते 14 जुलाई को आरोपियों ने चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। Zee News।